नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी अपडेट लेकर आ गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 28/2/2026 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 14 मार्च 2026। इसके अलावा आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 28/2/26 से 19/3/26 तक। परीक्षा दोस्तों आपकी होने वाली है अप्रैल में। संभावित तिथि यहाँ पर दी गई है 7/4/2026। परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र रहने वाला है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडीबी कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर परीक्षा शुल्क रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर परीक्षा का दिन एवं दिनांक दी हुई है 7/4/2026 से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका प्रथम एवं द्वितीय पाली में होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले देखिए वन रक्षक। वन रक्षक में कुल 728 पद दिए गए हैं। वेतनमान 19,500 से 62,000 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात आप 10वीं पास है तो वन रक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की डिटेल भी दी गई है जिसमें जनरल कैटेगरी में 310, एससी में कोई पद नहीं है और एसटी कैटेगरी में 143। इसके अलावा ओबीसी में 198 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 77 पद दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए नीचे बढ़ते हैं। अब बात करें आयु सीमा की तो 1 जनवरी 2026 से आयु सीमा निर्धारित की जाएगी जिसमें खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती हेतु आवेदकों की जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष और मध्य प्रदेश के महिला आवेदक, पुरुष आवेदक, एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय सेवक इनके लिए 18 से 38 वर्ष आयु सीमा दी गई है। दोस्तों सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवेदन दिनांक को होना अनिवार्य होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अपना रोजगार पंजीयन जरूर करवा लीजिए ऑनलाइन पोर्टल से। शारीरिक क्षमता परीक्षण भी इसमें होने वाला है। पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर रहने वाली है और सीना सामान्य 79 और सीने का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि किस जिले में कितनी पोस्ट है वन रक्षक की यह देखना है तो यह चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें जिलेवार पदों की संख्या दी गई है, जैसे बालाघाट में 81 पोस्ट है, बैतूल में 62 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह छतरपुर का भी आप देख पाएंगे, भोपाल का भी, सभी जिलों की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जिस जिले की है उसमें 81 पोस्ट बालाघाट जिले की है। तो दोस्तों इसी तरह से संबंधित जिले की पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्र रक्षक की। तो दोस्तों इस भर्ती में क्षेत्र रक्षक के 169 पद है। वेतनमान है 19,500 से 62,000 और इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता सेम है, 10वीं कक्षा पास। देखिए जनरल कैटेगरी में 44 पोस्ट है, एससी में 28, एसटी में 34 और ओबीसी में 46 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 17 पोस्ट दी गई है। इस तरह से कुल 169 पद क्षेत्र रक्षक के रहने वाले हैं। इसमें भी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता समान है दोस्तों। ठीक है, और रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहने वाला है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हाइट वगैरह भी जैसे वनरक्षक की थी वैसे ही इसमें भी रहने वाली है। चलिए, क्षेत्र रक्षक यहाँ पर आप देख सकते हैं संवर्गवार आरक्षण तालिका जो हमने ऊपर ही देख ली है। नीचे बढ़ते हैं विज्ञापन में और अगला जो पद है जेल प्रहरी का उसे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस भर्ती में जेल प्रहरी के भी पद हैं और जेल प्रहरी के कुल 757 पद हैं। ठीक है, इस बार से माइनस मार्किंग भी है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अनरक्षित कैटेगरी के 253 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 28, ठीक है, और अनुसूचित जाति के 121, अनुसूचित जनजाति के 151, अन्य पिछड़ा वर्ग के 204। इस तरह से कुल 757 पोस्ट जेल प्रहरी की दी गई है। और दोस्तों प्रहरी के इन पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधित अर्हता निर्धारित है तथा किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, इसमें जो शारीरिक मापदंड रहने वाले हैं, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर। दोस्तों जेल प्रहरी के पदों के लिए शारीरिक प्रवणता टेस्ट होगी। पीटी में 800 मीटर की दौड़ है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का समय है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 मिनट का समय है और भूतपूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया है। गोला फेंक भी है, तो 20 फीट आपको गोला फेंकना है। गोले का वजन है 7.260 किलोग्राम पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी को 16 फीट गोला फेंकना है और गोले का वजन है 4 किलोग्राम। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 15 फीट गोला फेंकना है। गोले का वजन है 7.260 किलोग्राम। यदि दोस्तों दौड़ में कोई क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम इस बार माइनस मार्किंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती के पद। तो इसके भी नियम देख लेते हैं तथा कितनी पोस्ट है सहायक जेल अधीक्षक की वह भी हम देख लेते हैं। देखिए, कुल सहायक जेल अधीक्षक की 25 पोस्ट दी गई है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी में 8, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 5, एसटी में 8 और ओबीसी में 2 पोस्ट दी गई है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो रहने वाली है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई दोस्तों 168 सेंटीमीटर है। सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। चलिए नीचे और डिटेल्स देख लेते हैं। आयु सीमा सभी पदों के लिए समान रहने वाली है, परंतु इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष है और अधिकतम 33 वर्ष है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष। और मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है दोस्तों। इस पद के लिए भी ध्यान रखिएगा। यदि अभी तक आपने रोजगार पंजीयन नहीं कराया है तो जरूर करवा लीजिए। और सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु भी पीटी होने वाला है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को 2 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग करनी है, एक अवसर दिया जाएगा। और लंबी कूद भी है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 13 फीट 3 अवसर दिया जाएगा। और गोला फेंक है, गोला फेंक में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 19 फीट, गोले का वजन 7.260 किलोग्राम, 3 अवसर मिलेंगे। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए भी रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड का समय है 800 मीटर दौड़ के लिए। गोला फेंक 10 फीट फेंकना है, 3 अवसर मिलेंगे। इस सॉरी जो लंबी कूद है 10 फीट कूदना है जिसके लिए 3 अवसर मिलेंगे। और गोला फेंक में महिला अभ्यर्थियों को 15 फीट गोला फेंकना है 4 किलोग्राम का, जिसके लिए भी 3 अवसर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो संयुक्त भर्ती है एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, और ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी समझ आ गई होगी।
इसी तरह के अपडेट्स के लिए छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी कोई वैकेंसी की अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधे प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी तीनों के लिए जो पाठ्यक्रम रहने वाला है लिखित परीक्षा का, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, कुल 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम चरण में तो आपकी लिखित परीक्षा ही होने वाली है, और द्वितीय चरण में आपकी पीटी होने वाली है। ठीक है, चलिए।